बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल लेफ्ट टू लाइव में एक बार फिर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। क्रिकेट दुनिया के चंद बड़े खेलों में से एक और फुटबॉल के बाद दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाता है। लेकिन जब बात हो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तो फिर वो क्रिकेट मैच पूरी दुनिया में देखा जाता है। उस मैच की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि उसका प्रेशर जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं होता बल्कि ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों और साथ ही साथ अंपायर्स पर भी होता है। और लोग इस मैच को किसी जंग से कम नहीं समझते। इसी तरह एक मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, एक टेस्ट मैच 1989 में, और टेस्ट मैच का आखिरी दिन चल रहा था और इंडिया तकरीबन हारने ही वाला था और इंडिया को हर हाल में ये मैच ड्रॉ करवाना था। वसीम अकरम और वकार यूनिस की तूफानी बॉलिंग के सामने बड़े बड़े इंडियन बैट्समैन धूल चाट चुके थे और कोई भी पिच पर नहीं टिक पा रहा था। जब इंडिया के अजरुद्दीन और सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे बड़े बड़े बैट्समैन आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आया और बैटिंग करने के लिए पिच पर खड़ा हो गया, और वो भी वकार यूनिस के सामने। और सबको यकीन हो गया था कि ये मैच इंडिया हार चुका है। पिच बिल्कुल ग्रीन थी और उस वक्त के इंडियन बैट्समैनों के मुताबिक कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में इससे तेज पिच नहीं देखी थी। और सामने से वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे बॉलर गेंद जैसे ही पिच पर लग कर आती तो किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। और जब वो 16 साल का लड़का पिच पर खड़ा हुआ, सामने से वकार यूनिस की गेंद 150 की स्पीड से आई और सीधा जाकर उसके नाक पर लगी और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी चारों तरफ खून ही खून था। फिजियोथेरेपिस्ट आया भागता हुआ। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आए, उसे देखा कि क्या हुआ। क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खड़े थे, वो भी आए उसके पास और उससे कहा कि तुम रिटायर हट हो जाओ। थोड़ी देर बाद जब फास्ट बॉलर का स्पेल खत्म हो जाएगा तो फिर तुम आ जाना। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके नाक पर रुई रखी लेकिन उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट ने उससे कहा कि चलो पवेलियन चलो, वहां बैठकर तुम्हारा इलाज करते हैं। सबको ऐसा लगा कि वो चला जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसका एक हाथ पकड़ा और उसे उठाने लगा, लेकिन उसने उस वक्त ऐसे अल्फाज बोले जिससे उसने पूरी दुनिया की क्रिकेट की तारीख को बदल करके रख दिया। उसने कहा, मैं खेलूंगा। उस वक्त जो लोग टीवी पर मैच देख रहे थे सब ने कहा इस पर बैन लगना चाहिए कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो इतने पेसर के सामने बैटिंग करने जाए। सबको उस पर तरस आ रहा था लेकिन उसको खुद अपने आप पर तरस नहीं आ रहा था। वो खड़ा हुआ दोबारा और अगली गेंद आई उसके सामने जिस पर उसने एक जोरदार चौका मारा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वकार यूनिस को चौका मारने के बाद उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख सके, लेकिन उस 16 साल के लड़कों ने वकार यूनिस की आंखों में आंखें डाल कर देखा और वो पूरा दिन पिच पर डटा रहा। उसने और नवजोत सिंह सिद्धू ने मिलकर 109 रन की पार्टनरशिप की और ये मैच इंडिया को हराने से बचा दिया। उन दोनों ने मिलकर मैच ड्रॉ कर दिया और इस लड़के का नाम था सचिन तेंदुलकर। अगर उस दिन सचिन तेंदुलकर हार जाते और वापस पवेलियन चले जाते तो क्या आज हम सचिन तेंदुलकर को जान सकते? क्या आज वो 100 सेंचुरियां बना सकते? क्या आज पूरा इंडिया उनको गॉड ऑफ क्रिकेट पुकारता? तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इस टाइम में एक विनर और लूजर में फर्क वाजिया हो जाता है। जो लूजर होगा एक बार गिरेगा और वापस पवेलियन चला जाएगा, और विनर 1000 बार गिरेगा लेकिन वो फिर खड़ा होगा और कहेगा मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लव टू लाइफ भी सब्सक्राइब करें। तो हमारी अगली वीडियो आने तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।